Bismillahirrahmanirrahim. Jeg ønsker alle velkommen til avslutningsmøtet for 2011. Og før vi begynner med programmet, da vil jeg gjerne be Amjad om å komme opp og holde tilavet. Amjad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم Thank you. Da ønsker jeg alle velkommen til årsavslutning. Og vår æredes gjest Baymunawar. Baymunawar, kan du si noen ord? Tusen takk, Baymunawar. Det var inspirerende ord for oss. Og da fortsetter jeg videre med å oppsummere sesong 2011. Går det greit at jeg snakker norsk, eller urdu, punjabi? Mix हो जाए, går det bra? Urdu में भी आ जाएगी, लेकिन det går vel bra at jeg snakker. Ok. Urdu, da blander jeg litt. Da blir det litt urdu, punjabi og norsk. Sara kuch, sab kuch hoga फिर. सारे इंटीग्रेट हो गए, ठीक है? 2011 हमारा शुरू हुआ में लिट दौड़े forutsetninger. मतलब कि हमारे 5 प्लेयर पिछले साल ओवरगंग लेके चले गए थे और प्लस ऊपर से फैसल की हमें forfall मिल गई, skade, andre problemer. Så da har vi vært litt handicappa på bowling-sida, trodde jeg. लेकिन हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम बॉलिंग में नहीं शुरू में था. ज़्यादा हमें प्रॉब्लम मिला है बैटिंग में. उसमें मेन बैट्समैन हम रहने में करते थे कि माई, अकमल और तैमूर, कि हम 3 टीम के मेन बैट्समैन थे. सीज़न शुरू होने से पहले हमने ये रहने में किया था. दानियाल को हम रहने में नहीं करते थे कि प्रॉपर बैट्समैन है. दानियाल एक किस्म का बोनस था पिछले साल जो शुरू हुआ ब्लम्स्ट्रे करना है. på slutten av sesongen. मेरा हाल है 3-4 आखिरी मैच या 5 जो से दानियाल ने खेले थे 2010 के, वो बहुत अच्छे थे. तो हमारे पास असल में 3 बैट्समैन थे और बॉलर में आमिर और तैमूर के अलावा हमारे पास तीसरा मेन बॉलर नहीं था. 2 बॉलर हमारे पास थे जो इरफान थे. फ़ारूक चला गया था. फैसल ने खेल नहीं सका पहला आधा सीज़न. तो शुरू में हमें काफ़ी प्रॉब्लम थी. फर्स्ट और फ्रेमस्ट फिर कि किसका क्या रोल बनेगा, किसने क्या करना है. पता तो हमें था, हम खेल तो चुके हैं सब साथ, कि कौन क्या कर सकता है, किसमें कितनी एबिलिटी है. लेकिन हमारी मेन पोजीशन जो सी थी ओपनर, 1 डाउन, मिडल, जिसमें डॉक्टर साहब 1 डाउन आते थे. वहीद मेरे साथ ओपनिंग भी करता रहा. ज़्यादा हमें बैटिंग में प्रॉब्लम इसलिए हुई कि ये दोनों चले गए. तो उसके बाद न्यू पावर हमें ट्राई करनी पड़ी ओपनिंग में, जिसमें मैं तकरीबन टोटली फ्लॉप हो गया. उसके भी काफ़ी grunner हैं, लेकिन stort sett så tror jeg største grunnen at कि मैं खुद इतना टाइम नहीं दे सका. उसमें भी काफ़ी grunner हैं, men det vil jeg ikke frem til. Det kan vi ta senere på neste møte. लेकिन i bunn og grunn पहले जो से हमने 6-7 मैच खेले हैं, उसमें टीम का स्पिरिट बहुत अच्छा था. हमने फाइट किया. कोई मैच हमने किसी टीम को वैसे नहीं ग्रैब करने दिया कि सब ने 100% दिया. बहुत ज़बरदस्त एफर्ट रहा. हम हारे हैं 1-2 विकेट से, मैक्सिमम 10-20 रन से, इससे ज़्यादा नहीं. कि हमारी टीम जितनी वीक थी उसके हिसाब से हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया. सीज़न जब पहला हमारा हाफ फारिग हुआ, उसके बाद हमें फर्स्ट टैकनिंगर मिली अली नासिर
फ़ारूक वापस आया, अरसिम वापस आ गया, फैसल भी वापस आ गया, हम क्यों नौसो बिदरा। तो मतलब क्या हमारे जोन से मिसते हुए थे पिछले साल के बंदे, वो एक किस्म के वापस रीइंफोर्समेंट्स हमें मिल गए, हम वापस आ गए। तो उससे ये हुआ कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है वेल्डी में। अगर बंदा देखे पहले हाफ से और दूसरे हाफ में से utvikling हुई है काफ़ी, उसमें से jag vill ge väldigt väldigt stor honnör till पृथ्वी। माशाल्लाह पृथ्वी ने जो इस साल दिखाया मैच्योरिटी, det är väldigt imponerende. Og Daniel, fra å være middelmodig batsman til å blomstre og bli senior, han har vært beste batsman for oss i år. Ja, han har prestert mye bedre enn meg, Akmal og alle andre i batting. Han har vært enestående. Det er ikke noe tvil om at Daniel har vært enestående. इसमें कोई भी शक नहीं है। हमें कई मैच हम बहुत दौड़ी जगह थे, दानियाल ने अकेले पिच पे रह के टीम को अच्छे उत्गangspunkt दिए हैं। ये तो अभी मैं एंकल बंदे की कह रहा हूँ ना, उसमें आमिर में जौन सी है बॉलिंग, जौन सी है पिछले साल से मेरे ख्याल इस साल आमिर ने डबल बेहतरी बॉलिंग की है। तैमूर हमें पता है हम नायर कंसिस्टेंट, उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तैमूर हमारे पास मेरा हाल है, तैमूर और आमिर दैट वी कैन सी नरमेस्ट आर और ऑलराउंडर्स। और आखिर में फ़ारूक ने भी बैटिंग में काफ़ी अच्छी बैटिंग की है और बॉलिंग तो माशाल्लाह आते साथ ही फ़ारूक छा गया। हमारा अटैक हमें वापस मिल गया, जिसमें अली नासिर शुरू में तो पहले मिडल में करता रहा क्योंकि अरसिम को चांस मिलता रहा क्योंकि उसकी थोड़ी पेस थी और भी थोड़े ग्रीनर för att han fick framför Ali Nasir। और आहिस्ता आहिस्ता अली नासिर हमारा फast हो गया अटैक। माशाल्लाह han har väldigt stor framtid för Holmlia och norsk cricket. Han kommer till att bli stor stjärna अगर यह fortsätter करता रहा, दिल लगा के खेलता रहा। और बाकी अमजद, उससे थोड़े कम चांस मिले हैं, लेकिन जो चांस उससे मिले हैं उसने माशाल्लाह बहुत अच्छी उसमें कारकर्दगी की है। एक दो मैच में नहीं चला लेकिन टोटल टीम एफर्ट उसने पूरा दिया कि होता है कि कोई खड़ा गया, कोई नेगेटिव या इस तरह की कोई होल्डिंग ये कोई भी नहीं थी, उसने टोटली सपोर्ट किया, बहुत अच्छा है, वेल्डिग bra. Ja, og totally alt i alt मेरे ख्याल में jeg er kjempefornøyd. Jeg tror ikke at vi kunne ha gjort noe særlig mye bedre, selv om हमारे ambisjoner, forventninger og mål हमारे थे rykke opp करने के। I hvert fall personlig mine, for å være helt ærlig, मेरा यही था कि jeg tenkte og håpet og regnet med at vi skulle kjempe blant de to beste lagene, selv om vi hadde mistet spillerne. Men realiteten forandret seg. Så हमारा mål आखिर में totally forandret हो गया. Det endte opp med at vi måtte kjempe for å overleve i divisjonen. 2020 med, da hadde vi begynt til å få lag som fungerte, og da var målet vårt å bare gå for it, gjøre vårt beste. कुछ नहीं होता. तो 2020 में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है माशाल्लाह। उसमें 2-3 पहले मैच तो हमारा इधर नहीं था, पाकिस्तान था, उसमें तैमूर ने माशाल्लाह बहुत अच्छा लेदे किया, टीम ने बहुत अच्छा खेला है। और आखिरी जो उनसे 2 मैच खेलने हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे थे, थोड़ी हार्ड लक थी लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द गेम. Så jeg er kjempefornøyd med 2011. Jeg håper at 2012, da er vi med på å kjempe om å rykke opp. Hvis ikke vi er første, så blir vi i hvert fall andreplass, uten tvil. अगर हमारी टीम इसी तरह fortsetter करती रही. और हम देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस में हमें पहले सीज़न से पहले जो मैं कह रहा था कि हमारे पास 3 बैट्समैन थे और 2 बॉलर थे, सीज़न के आखिर में हमारे पास बैट्समैन आप देखें, अकमल हो गया, मैं हो गया, पृथ्वी हो गया, दानियाल हो गया, तैमूर हो गया, ऊपर से आमिर ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है, दे विसर स्टैटिस्टिक, और शायद भी हमारे पास आ गया 5, 6, 7 प्रॉपर हमारे पास तकरीबन बैट्समैन हो गए हैं. फ्रा वेरे 3 थी सीव और बॉलिंग में तैमूर और आमिर थे. अब तैमूर, आमिर, फ़ारूक, फैसल, अली नासिर, पृथ्वी, हमारे पास 6 प्रॉपर बॉलर हैं जो हर मैच में अच्छा कर सकते हैं.
Og जिनका नाम नहीं लिया उनके roles jeg tenkte kanskje change करने चाहिए बैटिंग में भी और बॉलिंग में bitte litt forandringer til neste år. वो इसलिए क्योंकि सब हमारी टीम में अब बंदे जो हैं ना vi må disponere dem best mulig उसकी वजह से. लेकिन det en annen sak. वो अगले साल की जो सी मैच होगी वो उसमें करेंगे. Så jeg vil avslutte med at jeg kjempefornøyd. मेरी तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है. Jeg kjempefornøyd med 2011. Tusen takk. Kjempefornøyd med alt det dere har bidratt med. Tusen takk. Ok, da fortsetter vi med pokalutdelingen. जिसमें इस साल हमने इस तरह किया कि flest mulig får forstått hva de har gjort, bidratt med. Så उससे हमने ये किया कि best batsman de er best baller, fielder, allrounder, og så har vi emerging player pluss ildsjel. Så हमने बस एक को नहीं दिया. हमने første, andre og tredje plass को दिया, slik at folk vet hva de har gjort, hva de har oppnådd, og slik at folk दूसरे जो हैं ना कि उन्हें भी पता चले कि उन्होंने क्या oppnå करना है, कि konkurranse के लिए और सब अपनी परफॉर्मेंस देखें कि किसने क्या किया और वो बेहतर क्या कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं. Så da begynner vi med liga. Liga हमारा जो सा best. Fielding? Ok, greit. Ja, da kan vi begynne med fielding, som vår assisterende kaptein til tider, eller kaptein til tider sier. Fielding i 2020 begynner vi med. Nummer 3, der har vi, skal Akmal fortsette. Jeg takker alle mine kolleger for at dere tok tid til å komme her i dag. तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक जो है वो पॉइंट सिस्टम रखा था इस साल, कि जिसकी बिना पर हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि कौन जो है वो अच्छा बैट्समैन है, बॉलर है या ऑलराउंडर है या फील्डर है. तो जो पॉइंट सिस्टम है उसकी तो मैं इधर कोई फर्क्लारिंग नहीं करूँगा क्योंकि सारों को पता है कि वो कैसे फिंगेरे होता है. तो इसलिए हम सबसे पहले जो है वो स्टार्टे करते हैं कि लीगा का जो बेस्ट फील्डर है हमारे 3 जो है. तो सबसे पहले मैं इस साल जो है वो लीगा में जो नंबर 3 पे जो फील्डर रहा है वो है पृथ्वी बर्थ. इसने जो है वो लिए हैं 70 पॉइंट और han har vært veldig flink i år. तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी जो है वो तीसरा नंबर जो है वो हासिल कर लेगा फील्डिंग में, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया उसने. तो पृथ्वी ये तीसरी है. क्या हालत है ताहार? ये फील्डर है शाजी. कप्तान तो ढूंढ ला ना थोड़े बिल्ला. शाजी इधर भी देखो निकल जाने लग गया. Da kommer du Pritvi, da kan jeg be deg om å komme her. Jeg trenger 2 ord med deg. Ja. Veldig bra. Ja, veldig bra. Da vil jeg gjerne spørre Pritvi om et par ting. Som Akmal sier, han hadde ikke forventet eller trodd og ble overrasket over at du skulle bli nummer 3. Hva har du å si til det? Jeg vet ikke, det er noe feil med poengsystemet. Jeg trodde jeg skulle vinne faktisk. Ja, jeg er helt enig med deg. Jeg trodde ikke at du skulle være nummer 3. Jeg trodde at du skulle utfordre nummer 1 og 2 faktisk, og være kanskje den beste. Der er jeg litt uenig med Akmal. Du har ferdigheter som veldig få i laget vårt har. Som for eksempel å ta catch, dives, stopperuns, throws. Alt er veldig bra. Så jeg håper du kan utfordre nummer 1 og 2 neste år. Hva skal du gjøre for å oppnå det? Hvordan skal du klare det? Hvordan skal jeg gjøre det? Bare gjøre fielding vanlig. Og hva er vanlig? Bare gjøre alle catchene og fielding og satse. Tror du ikke trening har noe å si, ja? Ja, trening. Trener mye. Kjempebra, takk skal du ha. यार थोड़ी जान लाल ताड़ियां मारो, बेचारे ने पूरा साल जोर लाया. ये चीज kjempebra Prithvi यार, veldig bra. Da fortsetter Akmal. Vær så god. हाँ जी, फिर इस साल जो है वो लीग में जो दूसरे नंबर पे फील्डर रहा है
मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा शुकेरे तो इस पे होंगे आप सारे क्योंकि उसने लिए हैं 90 पॉइंट फील्डिंग में, और वो जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए वो मैं खुद ही हूँ मेरा आ जाओ कप्तान इधर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर ही आओ, इधर ही आओ। नहीं तुसी उधर ना जाओ, तुसी इधर आओ मेरे नाल, इधर आओ। हाँ जी हाँ जी कप्तान तुसी फिर इस साल दूसरे नंबर ते आ गए, बल्कि इस साल दूसरे ते आए, पिछले साल तीसरे ते सी। इहदी केह् गिरंदा कोई दसो केह् होया? नहीं, मेरे ख्याल में मैंने कोशिश की है कि पिछले साल की निस्बत जो है वो अच्छी फील्डिंग करूं, तो उसका आपने देखा है पिछले साल मैं तीसरे नंबर पे था और इस साल दूसरे नंबर पे आया हूं, तो इसका मतलब है कि प्रोग्रेस जो है वो पॉजिटिव रही है। हाँ, प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई है, लेकिन मैं शुकेट हूँ खुद कि आपको 100+ मिल गया, कि आपकी होल्डिंग एक दो दफ़ा अच्छी नहीं थी बहाने पे, कि एक दो कमेंट थी कि मुझे तो यार फील्डिंग की कैश प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी परफेक्ट हूँ। आपका इस बारे में क्या कहना? नहीं, मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो है कि मैं पहला नंबर छीन नहीं सका इस साल जो है, तो इंशाल्लाह जो है वो अगले साल मैं कहता हूँ सारे जो है वो लड़कों को मैं कहता हूँ कि भाई अगले साल पहला नंबर फील्डिंग में इंशाल्लाह मेरा ही होगा। अच्छा जी, लास्ट प्रश्न कि अगले साल भी यही होल्डिंग होगी कि मैं बेस्ट फील्डर हूँ, कि मुझे प्रैक्टिस की इतनी ज़रूरत नहीं, या किस तरह बनेंगे बेस्ट? यूथ फर्दर कैसे हो गया? मैंने पॉइंट जो है वो जो लिए हैं और उसमें और जो पहले नंबर पे बंदा आया उसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे पता है कि अगले साल ऐसे नहीं चलेगा, उसके लिए ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड करनी पड़ेगी फील्डिंग की, तो इंशाल्लाह इसका लिए रहता है, तो पहला नंबर ज़रूर छीनूँगा। Väldigt bra Akmal. Väldigt bra insats. Tack. Da fortsätter Akmal Reinheim som videre. Som sagt, han har jo peiling. हाँ जी, फिर जो है वो इस साल ओरेस बेस्ट फील्डर जो है, जो कि बड़े ही कहते हैं कि टफ़ कुनकुरान से था इस साल जो है वो फील्डरों के बीच में। हमारी टीम में काफ़ी अच्छे फील्डर हैं, तो लेकिन मेरे ख्याल में आप इतना ज़्यादा शुकेट नहीं होंगे, क्योंकि वो जो है वो हमारी टीम का कप्तान भी है राहिल खालिद, उसने लिए हैं 130 पॉइंट। तो ये देखें कि ये पहला फील्डर है जिसने 100 से ज़्यादा पॉइंट हासिल किए हैं फील्डिंग में, तो मैं कहता हूँ ज़ोरदार तालियां होंगी इसके लिए। हाँ जी, इधर से हाँ जी, तो राहिल आप बताएं कि आपने क्या फरवंते किया था कि आप जब बेस्ट फील्डर होंगे, और क्या आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह की, या कि कोई जादू की जो कहते हैं जप्फी लगाई हुई है आपने कि आप पहले नंबर पे आ जाते हो? Förvänte, jag vet inte om jag ska säga अगर मैंने förvänte किया होता या नहीं, लेकिन मेरा mål यही था कि बेस्ट 100% दूँ सारे शुबों में, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में, और मेरे ख्याल में हमारी टीम में बहुत अच्छे फील्डर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, यंग बंदे हैं, सारे फिट हैं, और जौन सी फील्डिंग की बात है उसमें मेरा ख्याल है लगाव जौन सा होता है वो बहुत ज़रूरी है। अगर बंदे को फील्डिंग से लगाव ना हो तो वो कभी भी अच्छा फील्डर नहीं बन सकता। अगर बंदा जितनी मेहनत बैटिंग और बॉलिंग में करता है उतनी अगर फील्डिंग में भी मेहनत कर ले तो कोई मुश्किल नहीं बेस्ट फील्डर का चैलेंजर होने की। मेरे ख्याल में हमारी टीम में सबसे ज़्यादा फील्डिंग की प्रैक्टिस मैं ही करता हूँगा। यह थ्रूड है। मेरे ख्याल में जिधर भी बॉल हो बैट हो उधर बैटिंग बॉलिंग का ठीक है, लेकिन फील्डिंग जो सा कैचेस और इस तरह ग्राउंड फील्डिंग हो ये वो सारा, वो भी मेरा हमेशा ही दिल होता है कि चलो थोड़ी सी हो ही जाए जी। हाँ जी, हम कहते हैं जी ग्रातुलेटर सम ये राहिल, तो होपे करते हैं कि इंशाल्लाह आप जाओ हमेशा इसी तरह जाओ मेहनत करोगे फील्डिंग पर, थक फरी और थक इंशाल्लाह। चलो जी अकमल। हाँ जी, अब जी हम आते हैं जो है वो बेस्ट फील्डर फॉर T20। तो T20 जैसा कि पता है कि
तकरीबन जो है वो हर साल 3 मैच होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि टीम कितने आगे जाती है। तो उसकी वजह से इस साल हम जो है वो 5 मैच खेले हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस कुछ इस तरह है कि जो नंबर 3 फील्डर था इस साल T20 में, वो है फ़ारूक रसूल। उसने जो है वो 20 पॉइंट हासिल किए हैं। तो माशाल्लाह जो है वो काफ़ी इम्प्रेस किया इस साल जो है वो फ़ारूक रसूल। आ जाओ भाईजान, आ जाओ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भाई फ़ारूक। अच्छा, अभी देख सकते हैं आपके हमारी फील्डिंग कितनी, हमारे टीम में कितने स्प्रेड है फील्डर्स। देखें 4 फशलिया फील्डर, फशलिया फरमात, लेकिन 4 फशलिया फील्डर है सी वो गोए फील्डर भी यार ही लागे। अच्छा भाई फ़ारूक, ये तो थोड़ा मेरा हाल है, आप शायद खुद भी ओवर के तो होंगे कि आपको ये ट्रॉफी मिल गई है, लेकिन आपका क्या ख्याल है? लेकिन मेहनत बहुत की है इस वास्ते। 2020 खासकर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वैसे भी लीग विच भी अपनी मेहनत की सी, तो इसका रिजल्ट तुहाडे सामने। जी बिल्कुल, नहीं ये कोई शक नहीं कि तुसी मेहनत अच्छी की बहुत की है। तुसी आंदे साथ टीम का मोरल भी बेहतर होया, टीम दी बॉलिंग च बहुत ज़्यादा फर्क पिया, बैटिंग च भी काफ़ी फर्क पिया। सानू नवा डिमेंशन लभ गया टीम च कि बॉलिंग च खासकर सानू साडा अटैक वापस लभ गया, तो फील्डिंग च भी तुसी माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो इहदा रिजल्ट है वेरी गुड। थैंक यू अकमल। फॉरचून फिर जी आगे हम आते हैं जो इस साल T20 में नंबर 2 फील्डर रहे हैं, तो वो इस वक्त यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन बड़ा टफ मुकाबला हुआ है फ़ारूक और उसके दरमियान, क्योंकि उसके भी 20 ही पॉइंट हैं। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि उसने फ़ारूक ने मैच उससे थोड़े ज़्यादा खेले थे, तो वो उससे कम मैच खेला है, तो उसने सिर्फ एक मैच में जो है वो 20 पॉइंट लिए हैं, और वो है शाहिद मलिक, उसके भी 20 ही पॉइंट हैं। तो वो आज इधर नहीं है, तो मैं गुजारिश करूँगा दानियाल से कि वो आके उसका जो है वो इनाम रिसीव करें शाह साहब से। हाँ जी, हम ग्रेचुलेट करते हैं शाहिद मलिक को। वो आज आ नहीं सके किसी मजबूरी की वजह से, तो लेकिन हम फरवंते करते हैं कि इंशाल्लाह वो अगले साल भी हमारे साथ होगा और शायद वो पहले नंबर पे आए अगले साल फील्डिंग में। हाँ जी, तो वो बड़ा अच्छा प्लेयर है। तो उसके बाद जी हम आते हैं नंबर 1 फील्डर जो है, यानी कि इस साल का सबसे T20 में जो बेस्ट फील्डर है, उसने लिए हैं 30 पॉइंट। तो आप देख रहे हैं कितना जो है वो टफ खुनकुरान से था T20 में, तो उसने 30 पॉइंट लिए हैं, और वो है आमिर हुसैन। वेल लिबरा कप्तान, मैं तो फरवंते किया सी कि तुसी इस साल मैनू लीग च भी चैलेंज करो, लेकिन इस साल तुहाडा थोड़ा जिहा ठंडा रह गया लीग च। बहरहाल माशाल्लाह 2020 च तो तुसी आउटस्टैंडिंग से ते गड़बड़ करती है। अकमल ने बस पॉइंटा च नहीं, इन्हें कई जगह गड़बड़ की है। बहरहाल वो दूजा मसला है। बहरहाल देखो जी, साडी टीम दे हुण 6 फशलिए आ गए ने बंदे जिन्होंने फील्डिंग की, दा मतलब है अगले साल काफ़ी टफ कंकरेंस है, तो जिन्होंने नहीं लभे इन्होंने भी पता कि इन्हों का किहदे नाल कंकरेंस है। सो दा होप्या वो सेदम पो थ्रेनिंगर। तो भाई आमिर, तुसी कुछ कहना चाहोगे? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है कि 2020 ਦਾ? समझता हूँ कि ये जितने भी हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं, ये हमारे लिए एक कंपटीशन है, और नेक्स्ट ईयर जो है वो हर आदमी इसी तरह कोशिश करेगा कि मैं जो है ना इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दूँ, ताकि मुझे जो है ना मैं इस इनाम का हकदार बनूँ। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। वेल लिब्रा अकमल भाई, तो फिर हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अब जो है वो ऑलराउंडर्स का, कि इस साल जो है वो हमारी टीम में माशाल्लाह काफ़ी जो है वो यंग ब्लड ने जो है अपना जोश और जज्बा दिखाया है। तो ऑलराउंडर हमारी टीम में काफ़ी अच्छे हैं, तो कंपटीशन भी थोड़ा हार्ड था, तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं T20 के जो बेस्ट ऑलराउंडर हैं। तो इस वक्त T20 के जो नंबर 3 ऑलराउंडर हैं इस साल के, वो हैं पृथ्वी बर्त। उसने 129 पॉइंट हासिल किए हैं जी, 129 पॉइंट पृथ्वी बर्त जो है।
Veldig bra, Prithvi. Shava. Veldig bra. Ja, har du litt bedre forberedt nå? Thoda bedre forberedt deg? Ikke ennå? अच्छा 2020 til अच्छा 2020 til er dujja formatet. Hittil vi 190 point, 129, skal jeg kanskje bedre å si sånn. Du klarte å ta 129, det er jo kjempebra. Og du er ja, veldig flink. Så hvordan tror du du har prestert i 2020? Jeg synes jeg spilte passe greit, og fortjente tredjeplassen da. Du synes du fortjente det, men kan du si hva du har å gå på? Egentlig så vet jeg ikke så mye om det. Nei. Da skal jeg veilede deg. Takk for bra performance. फिर जी हम आते हैं ऑलराउंडर जो है वो इस साल नेक्स्ट बेस्ट ऑलराउंडर T20 में उसने हासिल किए हैं 240 पॉइंट और वो हैं आमिर हुसैन. वेरी वेल डन. पहले नंबर ਦਾ ਸ਼ਾਜੀ ਇੱਧਰ ਹੈ. नहीं 2 नंबर है. 2 नंबर हाँ. चलो veldig bra Amir, andre beste i 2020 allrounder, så det var både fielding og allrounder. अब तो मेरा हाल है कुछ नहीं तकरीबन रह गया. मैं अपने आप को लकी समझ रहा हूँ कि ये जो बेस्ट ऑलराउंडर का जो है सेकंड पोजीशन जो है वो मुझे मिली है. बहरहाल मुझे उम्मीद नहीं थी ये. मैं समझ सकता हूँ कि मैंने काफ़ी जो है वो अपनी लाख के लिए, अपनी क्लब के लिए जो है ना वो मैंने काफ़ी मेहनत की है, तो इसलिए मैं आज इस इनाम का हकदार हूँ. इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन और मैं जो हमारे ये यंग स्टार हैं, मैं इन्हें भी यही कहूँगा कि जो जिस तरह से अभी रहील ने थोड़ा डिटेल में बताया है कि स्टार्ट में हमारी लाख जो है वो मतलब काफ़ी कमज़ोर थी, और मतलब ये जो हमारे यंग स्टार बैठे हैं हम लोग इनसे बहुत फुरवंते करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि ये नेक्स्ट ईयर जो है ना इन पोजीशनों पे ये आएँ और इन्हें काफ़ी मेहनत करनी चाहिए. veldig bra. Takk. फिर जी हम आते हैं इस साल के जो सबसे बेस्ट ऑलराउंडर हैं T20 में, और मेरे ख्याल में ज़्यादातर बंदों को जो है वो कोई ओवर स्किल से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको पता ही है कि इस दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त और जारहाना बैटिंग की थी. आगाज़ किया था फ़ारूक ने उसका पहले मैच से, तो माशाल्लाह फ़ारूक ही जो पहले नंबर पे आया और इसने पॉइंट हासिल किया 245, 245 पॉइंट लिए हैं, और फ़ारूक इस साल का बेस्ट ऑलराउंडर है T20 का. वेरी वेल डन, ग्रेचुलेट. आ जाओ भाई फ़ारूक, एक बार फिर पंजाबी लेसन इत्थे दईए बच्चों को. हाँ इंशाअल्लाह. बाकी तो उतरू लंघ जांदा ना. जी ज़बरदस्त. तुसी हुन बेस्ट बैट्स ऑलराउंडर भी हो गए हो, फील्डर भी तुसी माशाल्लाह हो गए हो, और की रह गया हुन? बस जी ये बड़ा कैप्टन था, मैं समझदा भी उसने एक चांस लिया तो मैनू मौका दिता, तो मैं उस मौके का फ़ायदा उठाया, तो तुहाडे सामने रिजल्ट है. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा. तुसी बैटिंग भी की है, बॉलिंग भी माशाल्लाह 5 विकेटां लईयां ने. तुसी मेहनत भी बहुत की है टीम वास्ते. अगले साल भी मेरा यही है कि फरवंतनी कि तुसी अगले साल भी इन्नी मेहनत करो, तो बल्कि फील्डिंग च जेड़ा तीसरा नंबर है तुसी पहला लो. इंशाल्लाह जी. साडा दिल तो है भी अगले साल भी इस नालों ज़्यादा मेहनत करके जेडे यंगस्टर आउंदे ने भाई इन्हों असी और चैलेंज टफ चैलेंज देइए, क्योंकि 2-3 साल अजे साढ़े थोड़ी तो नहीं पहुँच सकते, तो असी कोशिश करांगे भी और इन्हों टफ चैलेंज देइए. हाँ बस यही साडा मोल होना चाहिए वड्डियां दा कि निक्कियां नूं उत्ते पहुंचन ना देइए. हाँ जी, वेली ब्राई ग्रेचुलेट जी फ़रह है. तो फिर हम आते हैं जी अब लीगा की तरफ. तो लीगा के ऑलराउंडर्स देखते हैं कि किस पोजीशन पे हैं. तो इसमें सबसे पहले जो नंबर 3 ऑलराउंडर है लीगा में, वो भी कोई और नहीं, वो भी फ़ारूक रसूल है. इस साल 388 पॉइंट के साथ, जब 388 पॉइंट लिए हैं फ़ारूक रसूल ने,
और जो है वो बड़ी शानदार जो है वो परफॉर्मेंस दिया लीग में भी, माशाल्लाह, ग्रेचुलेट। ऑलराउंडर ऑलराउंडर के बाद अस्सलाम वालेकुम, वेलकम tillbaka। मेरा ख्याल है हम थोड़ा जिहा फरांदरे ना कर लईए पंजाबी तो ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਨੁਸ਼ਕ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਆਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚੈਲੰਜ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਵਟਫਲ ਸਾਡੀ ਖੂਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਦਿਓ ਨੁਸ਼ਕ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਦਾਂਗੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग और बॉलिंग एंड फील्डिंग, थैंक यू। अच्छा जी, फिर भाइयों अगला ऑलराउंडर जो है इस साल जो है वो लीगा में नेक्स्ट बेस्ट ऑलराउंडर जो है वो दूसरे नंबर पे आए हैं, वो हैं आमिर हुसैन। अगेन आमिर हुसैन, वेल दिब्रा 533 पॉइंट लिए हैं जी आमिर हुसैन ने, 533, 533 पॉइंट्स, वेल डन आमिर। आ जाओ कप्तान, तुम आ जाओ, कोई नहीं होंदा, आ जाओ, कुछ नहीं होंदा, टाइम काफ़ी है, भुख लगी है, आ जाओ, कोई नहीं होंदा। देखो भरा 5-10 मिनट ही ज़्यादा होने ना कप्तान यार, मेरा हाल है होपड़ हार मेरा इंस्तूर फूस है, तुसी तो सारियां ट्रॉफियां अज लै लियां ने इंशाल्लाह, उम्मीद है सारियां मेरियां ने। Väldigt bra, thank you very much. Jag hoppas samma prestation nästa år. Tack. फिर जी हम आते हैं अगले बंदे की तरफ जो है वो, जो कि इस साल जो है वो लीगा का बेस्ट ऑलराउंडर है। और ऑलराउंडर आपको पता कोई इजी जॉब नहीं होती, बॉलिंग बैटिंग करनी और फील्डिंग भी, तो ये इसका मतलब है कि जो बंदे ऑलराउंडर में आते हैं पहले दूसरे नंबरों पे, उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो इस दफ़ा जो पहले नंबर पे आए हैं तैमूर शकलैन, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस किया है। तैमूर इधर नहीं है, लेकिन मैं दावा देता हूँ पृथ्वी को वो आए और तैमूर का जो है वो अवार्ड वसूल करे। नंबर 1 ऑलराउंडर जी इस साल के जो है वो 764 पॉइंट लिए हैं तैमूर ने जी, 764, वेरी वेल डन जी। तो इसके बाद जी हम जो है वो स्टार्टे करते हैं बॉलिंग जो है वो इस साल T20 की। तो T20 के जो इस साल के जो सबसे जो है वो तीसरे नंबर पे बॉलर आए हैं, वो बड़ी खुशी की बात है कि वो एक बड़ा यंग ब्लड जो है वो ऊपर है। तो उसने तीसरे नंबर पे जो है वो पोजीशन हासिल की है, और वो है अली नासिर। अली नासिर ने 2 मैच खेले हैं और 3 ओवर फेंके हैं, जिसमें इन्होंने 6 की स्ट्राइक से और 3.33 की एवरेज से 3 विकेट हासिल किए हैं। Gratulerer. Ja, hadde du forventet noe sånt? Nei, jeg kom veldig sent i laget, så jeg tenkte jeg bare får et par kamper. Så det blir vanskelig først å komme inn i laget og samtidig spille bra. Men jeg hadde trent det med landslaget og sånt, så det hjalp her også. Jeg er kjempefornøyd og veldig overrasket over dine performance. Du har vært utrolig bra for laget. Jeg håper du fortsetter sånn neste år og utfordrer de gamlingene som har tatt alt. Hva tenker du om det? Nei, det bør gå. Jeg får flere kamper også neste år, så jeg skal trene enda mer. Så jeg har hatt en del skader i knærne og sånt det året her. Så blir det nok bedre neste år. Inshallah. Veldig bra. Takk, takk. फिर जी आते हैं हम सेकंड नंबर पे जो बॉलर आए हैं इस साल T20 में। तो सेकंड नंबर पे आए हैं जी फ़रख रसूल, जिसने 5 मैच खेले हैं, 11 ओवर फेंके हैं और 11 की स्ट्राइक रेट है इनकी, एवरेज है 9.5 की और 6 विकेटें हासिल की हैं फ़रख ने इस साल। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है जो है। आ जाओ कोई नहीं होंदा, 2 लफ्ज़ तुसीं क्या ही दो, कुछ नहीं होंदा यार। देखो भरा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲੱਭਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੂਖ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं जी बहुत फरनाई हाँ इस टीम ते अपने कैप्टन ते अपनी परफॉर्मेंस ते।
तो मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहना पूरी टीम का जिन्होंने साढ़े नाल खेडे न वो सानू सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जी हम आते हैं इस साल जो है वो T20 में सबसे बेस्ट बॉलर जो रहे हैं। हाँ जी, T20 में तो T20 में इस साल सबसे बेस्ट बॉलर जो है वो हैं आमिर हुसैन। उन्होंने 5 मैच खेले हैं, 11 ओवर फेंके हैं, 8.25 की उनकी जो है वो स्ट्राइक रेट है और 7.50 की उनकी बॉलिंग एवरेज है और 8 विकेटें हासिल की हैं जी। 5 मैच। आ जाओ कप्तान, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਚਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਵੇਲੇ ਭਰਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੱਕ ਨੂੰ ਊਰ ਸੀਪੋ ਦਾ ਤਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਖੇਡੋ ਤੇ ਇਹ ਹੋਪੜੇ ਫੁੱਟ ਚੱਤਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ थैंक यू या इंशाल्लाह। और ये जो आज मेरे हाथ में बेस्ट बॉलर की ट्रॉफ़ी है, ये मेरी टीम की सपोर्ट रही है, तो उसकी वजह से जो है ना आज मैं 2020 का जो बेस्ट बॉलर बना हूँ। और इंशाल्लाह मैं इससे ज़्यादा जो है मेहनत करूँगा अपनी लाख के लिए, अपने जो मेरे भाई हैं, ताकि इनको भी ये भी जो है इस चीज़ को देख के मेहनत करें। बहुत बहुत शुक्रिया वल्ले भरा। फिर जी हम आते हैं बैटिंग लिस्ट जो है वो T20 की इस साल। तो बैटिंग में इस साल जो है वो तीसरे नंबर पे जो आए वो हैं जी फ़ारूक रसूल। व्हाट ए गुड परफॉर्मेंस। फ़ारूक ने जनाब 5 मैच खेले हैं और 75 रन्स किए हैं, तो बहुत ही धुआंधार बैटिंग की है। जैसा कि आपको पता है कि स्टार के खिलाफ मैच जिताने में बड़ा कलीदी किरदार जो था फ़ारूक का। फ़ारूक माशाअल्लाह सारा कुछ तुसी लै चले हो, तुसी ते आमिर एक की साजिश है। यार बस सानू तो नहीं पता, अकमल दा सारा कीते है। मेरा ख्याल है अकमल ने जेड़े नंबर तुसी आमिर अगे कहन लग्या सी गलत कीते ने, वो गलती होने ना। मेरा मैनू भी आज शक होंदा पे भी ये कोई सही गल नहीं। बहरहाल बहुत मेहरबानी जी। बल्ले भरा बल्ले भरा। हाँ जी, जैसा कि आपको पता है कि फ़ारूक ने इस साल जो है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग जो है वो परफॉर्मेंस दी है। तो मैं कहता हूँ इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, कि ऐसा रोज़ रोज़ नहीं होता कि एक बंदा आए और पूरे टेबल पे जो है ना वो हर ट्रॉफ़ी का हकदार हो और सब कुछ उठा के ले जाए, तो क्या बात है। उसके बाद हम आते हैं जी दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे बैटिंग जो की है जनाब T20 में वो है राहिल खालिद की। उसने जो है वो 67 की एवरेज से जो है वो स्कोर किया है इस साल जो है वो T20 में। तो राहिल खालिद नंबर 2 बैट्समैन फॉर T20, 67 की एवरेज है उसकी जो है। T20 की जी, T20 की। इसको लीगा ना समझ बैठना, लीगा में जो है वो कोई हाँ जी राहिल साहब, आपने जनाब इस साल जो है वो 67 जो है वो किया, बड़ी जानदार जो है वो जारहाना बैटिंग किया, तो क्या ख्याल है आपका? जारहाना बैटिंग तो नहीं की, बहरहाल इस साल तो तकरीबन पूरा मेरा लॉस गया है, कह सकते हैं कि इससे दौड़ रहा है बैटिंग मेरे हाल में। मेरे टेलैंडर ने भी नहीं की जितनी मैंने की है। नहीं, लेकिन T20 में तो ऐसा नहीं, 2020 में नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेट भी दूसरा है और उसमें बैटिंग अच्छी करने का ये है कि माइंड जो सा वो चेंज हो जाता है। आपके ऊपर कोई इतना प्रेशर नहीं होता कि अगर आपकी जल्दी विकेट भी गिर जाए तो उसमें टीम को इतनी लॉस नहीं होती जितनी लीग में होती है। 2020 नॉकआउट है, सो उसमें इतना प्ले में नहीं होता कि बंदा रिस्क ले सकता है, लेकिन लीग में जो सा वो उसमें रिस्क ही दूसरा है। खासकर जब आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उसमें मेरा ख्याल है मैंने इतना सोचा नहीं, ज़्यादा बस अपनी गेम करने की कोशिश की है, तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है थोड़ा सा रिज़ल्ट बेहतर आया, डिफरेंट आया। हाँ थक जी, थक राहिल साहब। दोस्त 8वीं में बेस्ट बैट्समैन फॉर T20 और हमनार स्कोट 143 runs med 71 batting average, og det også ser ut som det er også meg selv.
ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੈਲ ਭਰਾ ਕਪਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਚ ਜਿਤਾਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ 2020 ਦਾ ਬਾਲ ਆਊਟ ਚ ਮਰਵਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਬਹਰਹਾਲ बैटिंग च तो माशाल्लाह बहुत अच्छा तुसी खेडे हो की कहना चाहते हो नहीं मैं इस साल जब एज ए बैट्समैन खेला हूँ टीम में तो मेरी जो है वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बैटिंग करना थी तो मुझे खुशी है कि T20 में मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया और सारे लड़कों को बताया कि ऐसे बैटिंग की जाती है T20 में वेल ब्रो थक हाँ जी भाइयों मुझे लगता है कि काफ़ी ट्रॉफियाँ वगैरह हो गई हैं फ़र्क जगह है और ट्रॉफियों की कोई भाई ना क्योंकि अच्छा जी चलो जी फिर हम आ जाते हैं जी बॉलिंग लिस्ट इस साल जो है वो लीगा की जो है वो बॉलिंग लिस्ट जो है वो लीगा की तो इस साल जो है वो बॉलिंग लिस्ट में जनाब लीगा में पहले नंबर पे ना सॉरी पहले नहीं तीसरे नंबर पे जो हमारे भाई आए हैं वो हैं फरुख रसूल जी फरुख ने जनाब 330 पॉइंट हासिल किए इस साल जो है वो बॉलिंग में तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है जो है हाँ जी चलो हाँ जी तो फिर जी हम जो है वो स्टार्टे करते हैं इस साल जो है वो लीगा के जो नंबर 2 बॉलर हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने की है उन्होंने 400 पॉइंट हासिल किए हैं और वो हैं आमिर हुसैन दूसरे बेस्ट जो है वो बॉलर हैं इस साल जो है वो लीग के तो वेल डन जी ग्रातुलेरे आमिर साहब जो है ग्रातुलेरे चलो कोई भी उठा लो बाद में जो है बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे आमिर साहब वेल लिब्रा वेल डन एक मिनट चलो ठीक है वो कर लेते हैं और अच्छा जी इस साल जनाब फिर वो लीग में जो सबसे बेस्ट बॉलर रहे हैं इस साल नंबर 1 बॉलर इस साल लीग में वो हैं तैमूर शकलैन उन्होंने हासिल किया 530 पॉइंट तो तैमूर आज फिर जो है इधर नहीं है तो उनकी ट्रॉफ़ी जो है मैं कहता हूँ दानियाल तुम रिसीव कर लो तैमूर की ट्रॉफ़ी जो है वो बेस्ट बॉलर फॉर 2011 जो है वो तैमूर शकलैन दानियाल ट्रॉफ़ी वसूल कर रहे हैं उनके बिहाफ पे फिर जी हम आ जाते हैं बैटिंग लिस्ट इस साल जो है वो लीगा की बैटिंग लिस्ट जो है उसमें जो तीसरे नंबर पे बैट्समैन आए हैं इस साल उन्होंने 12 मैच खेल के 218 रन बनाए हैं और वो भी उसका नाम भी है अकमल इलियास जैसा कि आपको पता ही है कि वो मैं ही हूँ फिर जी हम आ जाते हैं नंबर 2 बैट्समैन इस साल जो है वो लीग में जो दूसरे नंबर पे बैट्समैन आए हैं आप में से शायद थोड़े ओवरास के भी हो कि तैमूर शकलैन जो है वो लीग के नंबर 2 बैट्समैन हैं उन्होंने 12 मैच खेले हैं और 234 रन बनाए हैं तो तालियां तैमूर के लिए तैमूर इधर नहीं है तो उनका अवार्ड जो है शाह साहब ये फिर आप खुद ही रख लें इस दफ़ा किसी और को जो है नहीं तकलीफ़ देते तो तैमूर शकलैन का जो ये हाँ जी तैमूर का जो ये है सेकंड बैट्समैन जो है वो तैमूर इस साल जो है हाँ जी फिर जी हम आ जाते हैं और इस बेस्ट बैट्समैन यानी कि सेसोंग शुएल्वे का सबसे बेस्ट बैट्समैन जो है वो तो वो बड़ा ओवरास्के किया है उसने पिछले साल जो है वो हम समझते थे कि दानियाल से बैटिंग होती नहीं लेकिन इस साल उसने सबको पीछे छोड़ दिया और सबसे अच्छी खूबसूरत बैटिंग की है 268 रन यानी कि 268 रन किए हैं दानियाल ने इस साल जो है वो तो हाँ जी और इस बेस्ट बैट्समैन फॉर लीगा दानियाल इकबाल वेल लिब्रा वेल डन दानियाल
A jaओ शहजादे. Gratulerer, Daniel. Jeg er kjempeimponert over deg. Det var utrolig bra performance. Hva tenker du om 2011? 2011 har jo vært helt utrolig. Det var ikke så mye jeg hadde forventet egentlig, men det gikk som det gikk. Ble litt konkurranse for de beste og de alle gamlinger som tror at de er de beste. Så håper at det blir bedre neste år da. Enda bedre. Jeg er kjempefornøyd med hvordan du har prestert. Du har utviklet deg til å bli main batsman I forhold til hva du var før. Din rolle har endret seg. Tror du det vil påvirke deg neste år? Ja da, det er klart det. Og jeg må nesten si at det er mange sånne små ting som man lærer hele tiden I batting da. Så I fjor så var det Omer Pai som lærte meg veldig med det tekniske I batting. Men I år så har Akmal vært til stor hjelp for å rette opp de tekniske tingene I batting. Og det hjelper hele tiden. Så jeg tror at det kommer til å påvirke veldig mye. Veldig bra. Tusen takk, Danny. Kjempebra. हाँ जी फिर हमारा जो है वो इस वक्त एक और अवार्ड रह गया है और वो आपको जैसा कि पता है ट्रॉफी पड़ी हुई दरमियान में ये कीपर की ट्रॉफी है तो इस साल जो है वो दानियाल ने हमारी बड़ी मदद की है और हर मैच में कीपिंग की है तो माशाल्लाह दानियाल इकबाल के लिए गुड कीपिंग बाय दानियाल काफ़ी अच्छी कीपिंग की है जी इस साल जो है बेस्ट कीपर फॉर 2011 Danny, kan du komme her? Som sagt så hadde Daniel liten monopol på akkurat keeping. Almost अकेले करता रहा पूरे सीजन में एक दो मैच में रहा कि क्या उसका नाम है राशिद ने बहरहाल दानियाल ने veldig bra fielding की नहीं कीपिंग की है लेकिन neste år jeg tenker at Daniel får ikke gjøre keeping på grunn av noen ja, veldig bra. Men neste år tenker jeg ikke at du blir værende keeper, så hva tenker du om det? Ja, da får jeg prestere I fielding og jobbe så hardt jeg kan for det. Og prøve å konkurrere der og gjøre mitt beste. Ja, veldig bra. Tusen takk, Danny. Godt jobba. फिर जी एक ट्रॉफ़ी रह गई आखिरी एक दो जो है तो वो अगली ट्रॉफ़ी है जी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कि वो प्लेयर जिसने इस साल में सबको सबसे ज़्यादा इम्पोनेट किया है कि वो प्लेयर जो है इस साल है पृथ्वी बर्थ उसने बहुत इम्प्रेस किया है और वो यंग ब्लड आया और उस छा गया इस साल टीम में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पृथ्वी की जो है हाँ जी पृथ्वी शाबाश ग्रेटुलेrer Prythvi, kom her da. Siste ord med deg for I dag. Jeg vil gjerne gi deg en klem, jeg. For jeg er skikkelig stolt og imponert over deg. Jeg håper du fortsetter sånn fremover. Vi har ikke noe mulighet til å miste deg noe mer. Ja, og jeg håper at konsentrasjonen din på riktig sted, ikke der. Ikke på fotballen, men cricketen neste år. Da du med å kjempe om førsteplassene på alle steder. Du får ikke emerging neste år heller. Ja, det bare en gang. Ok. Hva har jeg forventet neste år da? Hva gir du oss neste år? Flere gode performances. I hva da? I alle mulige felter, liksom. Ja, hvor tror du gjør best neste år? Bowling. Det bra, tusen takk. Veldig bra jobba. अब जी आते हैं अभी आखिरी ट्रॉफ़ी की तरफ तो वो ये ट्रॉफ़ी है जनाब शाह साहब और ये हमने सोचा कि इस साल के हमारे काफ़ी जो है वो भाई हैं जो जिन्होंने हमारी बड़ी सपोर्ट की है और हमारे सपोर्टर भी हैं तो सबसे बड़े सपोर्टर भी हैं और हमने आज मुनव्वर भाई को बुलाया भी है तो इलशेल जो है वो हुलमिया के शुए हलवे के जो है इलशेल उन्होंने काफ़ी हमारी मदद की है जब हमारी क्लब बनी थी तो तब भी हमने सारा सामान क्रिकेट का बैट गेंद सब कुछ जो है वो थिलों में खिलाड़ भी जो है वो हमें उन्होंने प्रोवाइड किए थे तो आज 2011 है और 10-11 साल हो चले हैं तो मुनव्वर भाई की सपोर्ट हमारा जो है हुलमिया क्रिकेट के साथ हमेशा से रही है तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं मुनव्वर भाई के कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और जिसकी वजह से आज हुलमिया इस मकाम पे है जिस पे हम हैं आज वेल इब्राहिम हाँ जी तालियां जी उसके साथ वेल इब्राहिम मुनव्वर भाई जो है वो ये सबसे जो है वो ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ क्रिकेट इन नॉर्वे थैंक
ओके, थैंक यू बहुत अली बहुत मुनव्वर भाई। कप्तान थोड़ी सबसे पहले तो होलमिलिया क्रिकेट क्लब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस काबिल समझा। लेकिन ये चीज़ जो भी स्पोर्ट्समैन होता है जिसमें क्रिकेट होती है वो ये काम करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये अंदर से उभरती है, उसका दिल करता है कि जो भी मेरे अंदर है वो मैं सारा कुछ दे दूँ, वो क्रिकेट को जितना आगे तक लेके जा सकूँ और लेके जाऊँ। यही मैंने किया। कल आपकी बारी आएगी और आप भी यही काम करेंगे। तो लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा और आज की ये जो दावत थी आपने मुझे इसका प्राइज़ दिया, तो हाँ बहुत बहुत मशकूर हूँ। और आइंदा भी इंशाल्लाह, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब भी मुझे मौका मिलता रहेगा होलमिलिया क्रिकेट क्लब के लिए मेरी खिदमत आप लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। तबले के साथ इसको बजाया जाता है बेसिकली, जब राग व सितार वगैरह के साथ खेलते हैं। Så det dedikert till hele laget. Og jeg øker tempoet litt etter hvert, som kan være et tegn på at det er det vi skal sikte mot. Vi skal på vei oppover. Så det skal jeg prøve så godt jeg kan. Da begynner jeg litt og litt, og beklager hvis det blir noen feil innimellom.